श्रीभगवानुवाच त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यचितात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नोत्तानि किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमश्चरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। 3 श्लोका मैंने इकट्ठा लिया है क्योंकि आप अगर बुक देख लो तो तीनों श्लोका इकट्ठे लिखा हुआ है, उसका मीनिंग भी इकट्ठा हुआ है। तो चलिए अनुवाद कुछ इस प्रकार से है, हम समझते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भलीभांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी का कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। फिर लास्ट, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर शोक आदि द्वंद्व से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और असिद्धि में सम रहने वाले कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनमें नहीं बंधता। तो पहले जो ना निबध्यते, यानी भगवान बोलते हैं जो कर्म करने से पहले कर्तृत्व अभिमान उसको भी परित्याग करना है, और कर्म करने के बाद जो बंधन क्रिएट होता है वो बंधन आपसे निर्माण ना हो, उसका सारा इस श्लोका में उसका गुह्य रहस्य इन्होंने बताया है। आप देखिए, अगर कोई भी कर्म करे उसका एक साधारण सा फल निर्माण होगा, हमें सब पता है। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो सिद्धि असिद्धि यानी आसक्ति, उस फल में उसका दिमाग नहीं रहेगा, वो अपने कर्म में एकदम जड़ होके वो करता रहेगा। आपका कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन आप उसमें बंधन में ना पड़े, इसका क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या उसका इंग्रेडिएंट है, भगवान बोलते हैं आप बंधन में ना पड़ो। आप 4 चीज को मन में रखिए कि उस कर्म में यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, यानी जिसके मन में इच्छा बहुत सारे हैं, उसके मन में इतना इच्छा की आग लगा हुआ है कि वो हमेशा चाहता है मुझे सब प्राप्त हो जाए, फिर होने के बाद वो संतुष्ट भी नहीं होता और आगे इच्छा बढ़ाता जाता है। तो ऐसा जिसका हृदय है वो हमेशा कर्म बंधन में पड़ता है। फिर दूसरा बोलते हैं द्वंद्वति को। हमें पता है ब्रह्म का अगर डेफिनेशन देना है, जो नेति नेति, जो सब कुछ है लेकिन जो बच गया वो ब्रह्म है। वैसे ही ये दुनिया द्वंद्वात्मिक है, यानी यहाँ पे सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है, अंधकार है तो आलोक है, जन्म है तो मृत्यु है, सब हमें पता है द्वंद्वात्मिक। ऐसा कोई चीज नहीं है जो अकेला है, सिर्फ ब्रह्म ही अहम ब्रह्मास्मि, वो ही सिर्फ एकात्मक है, बाकी सब चीज द्वंद्वात्मिक है। द्वंद्वात्मिक तो रहेगा, लेकिन इस द्वंद्वात्मिक के भरा इस दुनिया में जिसका चित्त प्राण उसको एक्सेप्ट कर ले, यानी सुख में भी समभाव और दुख में भी समभाव, वो ऐसा वो इस कर्म को, इस फल को अगर वो ऐसा ले ले, भगवान का जो भी इच्छा प्रसाद जो भी मिला है, हमें सुख में भी वैसे ही संतुष्टि और शांति अपने हृदय को थामना है, और जो भी मिले अपने हृदय को जो दंडात्मिक करे। फिर आता है कि सिद्धा सिद्धो, जैसे मैंने बताया कि फल तो आएगा, यानी अच्छा यज्ञ कर लिया, तप कर लिया, एक पूजा कर लिया, तो भगवान बोलते हैं इसका तो अच्छा ही परिणाम आएगा, लेकिन परिणाम के आश्रय ना रहकर अपना कर्म वो आगे बढ़ाते चले। ऐसा जो मनुष्य है, ऐसा जो कर्म योगी है, जो इस प्रकार से कर्म हमेशा करता रहता है, उसी मनुष्य के हृदय अंतःकरण प्यूरिफिकेशन होता है, वो शुद्धिकरण हो जाता है, जहां परमात्मा खुद उतरते हैं उस कर्म योगी। जैसे हमने देखा है विवेकानंद हो, रमण महर्षि हो, इतने कर्म योगी है, इतने कर्म उन्होंने अपने अल्पायु में कर लिया है। आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन उनका कर्म, उनका योग खत्म ही नहीं होगा। और इसी कारण उन्होंने कभी भी दूसरा जीवन या दूसरा उन्होंने रिबर्थ नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने इतना कर्म करते हुए भी
वो बंधन में आसक्त नहीं हुए। उन्होंने सारा कर्म इसी 4 कारणों के कारण किया है और ये हमें याद रखना है। कर्म तो करना है, लेकिन ये 4 चीज को ध्यान रखते हुए। धन्यवाद।